बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मटन अचारी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी चटखारेदार सी ये रेसिपी है। आप चाहें तो इसको चिकन में या फिर बीफ में भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर किचन में चलते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, जो कि आप अपनी किसी दावत में भी बना सकते हैं। ये तकरीबन 1.5 kg के करीब है हमारे पास मटन का गोश्त है। ये इसके अंदर हड्डियां भी हैं, बोटियां भी हैं, मिक्स है ये। तो इसको पहले हम करेंगे बॉईल ताकि ये गल जाए। अगर आप चाहें तो बीफ का गोश्त भी मटन की जगह यूज कर सकते हैं। ये कि बीफ के गोश्त में ज़्यादा टाइम लगेगा बॉईल होने में, गलने में। और ये ले लिया 2 खाने के चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसके अंदर हम डालेंगे 1 खाने के चम्मच नमक और आधा लीटर के करीब डाल देंगे इसके अंदर पानी, ताकि गोश्त जो है अच्छे तरीके से हमारा टेंडर हो जाए। तो तकरीबन 30 से 40 मिनट लगेंगे हमें और ये गोश्त जो है हमारा गल जाएगा। पहले भी मैं आपके साथ कई तरह के अचारी गोश्त की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। चिकन अचारी गोश्त भी मैंने बनाया है, मटन का भी बनाया है। ये थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको मिक्स करने के बाद फ्लेम को कर देंगे हाई और फिर जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो मीडियम फ्लेम पर इसको रख देंगे ताकि गोश्त अच्छे तरीके से हमारा गल जाए। बॉयल आ गया इसके अंदर, गोश्त के अंदर मीडियम फ्लेम करके इसको हम रख देंगे गलने के लिए। गोश्त को अच्छे तरीके से इसमें बॉयल आ रहेगा। ये जो हम मटन अचारी गोश्त बना रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में इसको बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये। आप चाहें तो जैसे घर में दावत वगैरह हो रही है आपके, तो उस वक्त भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। पैन को कवर कर देते हैं और फिर इसको हम छोड़ देते हैं मीडियम फ्लेम पे। अब अचारी गोश्त बनाने के लिए ये हरी मिर्चें ली हैं हमने। ये जो बड़े साइज की होती हैं ये वाली नहीं है, थोड़े दरमियानी साइज की हैं। तो ये जो मिर्चें होती हैं थोड़ी ठीक ही होती हैं। तो इसके अंदर जो बीज हैं इनको हम रिमूव कर देंगे ताकि इनका जो तीखापन है वो थोड़ा सा कम हो जाए। ये जो मिर्च होती है इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट सा होता है। तो जो अब अचारी गोश्त बनाएंगे तो आपको इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। तो इसके बीज जो हैं इनको रिमूव कर देंगे और फिर हमारे पास है ये चाट का मसाला। तो इसको हम हरी मिर्चों में भरेंगे। देखें साथ ही हमने बीजों को कर दिया है रिमूव। और फिर ये जो चाट का मसाला है इसको हम भर देंगे हरी मिर्चों में। इस तरह से तमाम मिर्चों को रेडी कर लेते हैं हम। जो मैंने चाट का मसाला भर लिया है, मिर्चें रेडी हैं हमारी। अब हम ये मसाला हमने लिया है, ये जो है गोश्त गल जाएगा तो उसके बाद हम ये मसाला डाल के गोश्त को भूनेंगे। तो इसके अंदर हमने ले लिया है 1 खाने के चम्मच भर के ये मोटा कुटा हुआ धनिया और सौंफ ली है हमने, ये भी 1 खाने का चम्मच है, इसको भी हमने मोटा कूट लिया था। और 1 चाय का चम्मच ये सफ़ेद जीरा है, इसको भी थोड़ा सा दरदरा सा पीसा है। और ये 1 चाय का चम्मच हमने ले ली है कलौंजी और 1 चाय का चम्मच लिया है सूख मिर्च पाउडर और 1 चाय का चम्मच ली है ये कुटी हुई मिर्चें। स्पाइसेस वगैरह आप आपके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हो तो इसके अंदर आप स्पाइसेस बढ़ा सकते हैं। तो अब हमारा जब गोश्त गल जाएगा उसके बाद गोश्त को भूनना है ये तमाम मसाले डाल के। आधा घंटा हो चुका है गोश्त बॉयल होते हुए, पानी भी ड्राई हो चुका है इसमें से। अब चेक कर लेते हैं कि गोश्त गला है कि नहीं गला है। हमें ये बिल्कुल नहीं गलाना है, थोड़ी सी कसर रखनी है। देखें इसमें 90% जो है ये गल चुका है। अब इसके अंदर हम मसाले डाल के इसको भून लेते हैं। अब पैन के अंदर ले लेते हैं 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल और इसके अंदर हम डालेंगे ये 1 बड़े साइज की प्याज, जिसको चॉप कर लिया था। तो प्याज को जो है हल्का सा सौते कर लेना है, इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा बस सौते कर लेंगे इसको। मीडियम फ्लेम पर इसको हम फ्राई कर रहे हैं, इसको हल्का सा नरम कर लेना है, इसको कलर लेके नहीं आना है बस इसमें। आपने देखा होगा कि अचार गोश्त जो होता है ड्राई होता है, इसके अंदर ग्रेवी वगैरह नहीं होती है, बहुत कम होती है। तो इस तरह से हम प्याज को जब सौते करके डालेंगे तो उसके अंदर अचार गोश्त के अंदर ग्रेवी भी बन जाएगी। जस्ट 1 से 2 मिनट हमने इसको फ्राई किया है तो ये नरम हो चुकी है। इसमें हमें कलर लेके नहीं आना है। तो अब हम इसको गोश्त के अंदर डाल देते हैं। गोश्त के अंदर इस प्याज को डाल देना है और फिर इसको भूनना है। जो हमने मसाले आपको बताए थे शुरू में वो मसाले डाल के गोश्त को भूनेंगे। ये तमाम मसाले इसके अंदर डाल देते हैं और इसको भून लेते हैं। बहुत अच्छे तरीके से गोश्त जो है मसाले के साथ भून रहा है। अब हमने ले लिए हैं 3 दरमियाने साइज के टमाटर, इनकी प्यूरी बना ली है।
टमाटर अगर काट के डालो तो साबुत साबुत रहते हैं इसमें, इसलिए हम इसके अंदर प्यूरी बना के डाल रहे हैं और प्यूरी डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। प्यूरी जो है बिल्कुल इसमें से ड्राई हो गई थी, ऑयल सेपरेट हो गया था, तो इसके अंदर मैंने आधा कप के करीब दही डाल दिया था, वो क्लिप जो है स्किप हो गया। तो दही डाल के भी बहुत अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे हम जब तक के दही इसमें बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है। आजकल कराची में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, 42 43 फील हो रहा है इस वक्त, तो ऐसे में पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखें, जूसेस वगैरह लें ज्यादा से ज्यादा, और कुकिंग करते वक्त पानी की बोतल वगैरह अपने साथ रखें ताकि थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, क्योंकि पसीना आता है, इससे बहुत सारी नमकियाँ जो है ज़ाया हो जाती हैं। तो पानी और जूसेस का इस्तेमाल ज्यादा रखें। कराची में तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, आप जरूर बताइएगा कि आपका किस शहर से ताल्लुक है और आपके शहर में कैसा मौसम है, गर्मी हो रही है कि नहीं हो रही है। कराची में तो बारिश भी नहीं हो रही है, बादल आते हैं आके चले जाते हैं और कराची वाले बारिश के लिए तरसते रहते हैं। देखें हंडिया जो है बहुत अच्छे तरीके से हमारी भुन रही है, इसमें से जो दही वगैरह है वो नजर आना बंद हो गया है बिल्कुल। गोश्त बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है, ऑयल जो है बिल्कुल इसमें सेपरेट नजर आना शुरू हो गया है। बस अब इस वक्त हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, और अगर आप इसमें चाहते हो ग्रेवी थोड़ी सी तो आप इसके अंदर पानी वगैरह डाल सकते हैं। हमने इसके अंदर डाल दिया है आधा कप के करीब पानी, और ये जो हरी मिर्चें हमने मसाला भर के रखी हुई थी ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं और मिक्स करके इसको 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे यानी दम फ्लेम पे रख देंगे। इसके बाद ये बहुत ही मजेदार सा चटखारेदार सा हमारा ये मटन अचारी जो है रेडी हो जाएगा। तो अगर मटन अचारी की रेसिपी आपको पसंद आ रही है और आप चैनल पे नए भी हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाया करें, इससे फ्यूचर में हम जितनी भी रेसिपीज को अपलोड करेंगे वो आपको आसानी देखने को मिल सकेंगी। तो बस अब इसको हम रख देते हैं लो फ्लेम पे और इसके बाद फिर हम इसको करेंगे डिश आउट। तो बहुत ही मजेदार सा हमारा ये मटन जो अचारी जो है रेडी हो गया है। तो जनाब बहुत ही मजेदार सा चटखारेदार सा हमारा मटन अचारी रेडी है, इसको डिश आउट कर रहे हैं हम। बहुत ही मजेदार लग रहा है देखने में, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो चाहे तो आप इसको चपाती के साथ या फिर नान के साथ, ये भी तंदूर की रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार सी रेसिपी हमारी रेडी है। डिफरेंट स्टाइल में मटन अचारी आपने बनाया होगा, लेकिन ये जो रेसिपी हमने आपके साथ शेयर करी है थोड़ी सी डिफरेंट है। तो जनाब देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई है इसके अंदर, कितना अच्छा लग रहा है देखने में ये, और इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ज्यादा मजेदार सा होगा। तो आप मटन अचारी की इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर मजीद मजेदार सी रेसिपीज को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा। और अब हमें इजाजत दें, अपनी दुआ में हमें हमेशा याद रखा करें, अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।